जब एक व्यक्ति अपने बौद्ध गुरु से पूछता है कि गुरुजी, मैं अपने माता पिता, पत्नी और बच्चों से सच्चा प्यार करता हूं, तो क्या वो भी हमसे सच्चा प्यार करते होंगे? बौद्ध गुरु मुस्कुराते हुए कहते हैं कि सबसे पहले तुम्हें शुद्ध और सच्चा प्यार का अर्थ समझना होगा, और एक अशुद्ध प्यार का क्या परिणाम होता है यह भी तुम्हें जानना होगा। इन चीजों को समझने के लिए मैं तुम्हें एक कहानी सुनाता हूं, जिसे सुनकर तुम समझ जाओगे कि तुम्हारा प्यार अपने परिवार के प्रति कैसा है। एक दिन की बात है, अशोक नाम का एक राजा था जो बहुत दयालु और परोपकारी था। उनकी सरकार प्रजा का ख्याल रखने वाली सरकार थी। उनका एक पुत्र था जिसकी आंखें उतनी ही सुंदर थी जितनी कि कुणाल, एक भारतीय पक्षी है जो अपनी सुंदर आंखों के लिए प्रसिद्ध है। चूंकि राजा को वह पक्षी बेहद पसंद था, इसलिए उसने अपने पुत्र का नाम कुणाल रखा। राजकुमार कुणाल जब बड़े हुए तो वे बहुत सुंदर थे। उनका आचरण बेहद उचित और स्वभाव बहुत दयालु और परोपकारी था। राजा अशोक एक समर्पित बौद्ध थे। एक दिन उसने अपने बेटे को एक मंदिर में ले गए और उन्होंने एक बौद्ध भिक्षु से बौद्ध शिक्षाओं के बारे में अपने राजकुमार को बताने को कहा। उस बौद्ध भिक्षु ने युवा राजकुमार की ओर देखा और कहा कि मानव जीवन अनिस्थिर है। शरीर जन्म, वृद्धावस्था, बीमारी और मृत्यु के चरणों से गुजरता है, और मानव जीवन अशुद्धता से भरा है। यौवन की सुंदरता को हमेशा के लिए कोई भी प्राप्त नहीं कर सकता है। ये सब भ्रम है। उसी तरह जैसे कि तुम्हारी ये आंखें जो बहुत सुंदर दिखती हैं, पर वे वास्तव में गंदगी और परेशानी का स्रोत हैं। राजकुमार काफी हैरान हुआ। उनकी खूबसूरत आंखों के लिए हर कोई हमेशा उनकी तारीफ करता था। लेकिन ये बौद्ध गुरु क्यों कह रहे थे कि ये गंदे और परेशानी के स्रोत हैं? ये सभी शब्द उसके मन में घूम रहे थे। राजा के महल में कई रखैलें थी। उनमें से एक युवती कुणाल के सुंदर रूप पे फिदा थी। एक दिन जब उसने राजकुमार को अकेले बगीचे में बैठे देखा तो वह उसे बहकाने की कोशिश करने लगी। लेकिन राजकुमार धर्मी व्यक्ति था और इस तरह के व्यवहार के लिए सहमत नहीं हो सकता था। उसने खुद को उससे दूर कर वहां से चला गया। बाद में जब युवा राजकुमार शादी करने के योग्य हो गए तो राजा अशोक ने उसका विवाह एक सुंदर कन्या से करा दी। जब उस रखैल ने अपने सपनों के प्रेमी को किसी और से शादी करते देखा तो उसे बहुत जलन हुई और उसका प्यार नफरत में बदल गया। समय बीतता है। एक बार सम्राट अशोक बीमार हो गया और वही युवा उपपत्नी ने उसकी बहुत अच्छे से देखभाल तब तक की जब तक कि राजा ठीक नहीं हो गया। राजा उसकी देखभाल के लिए आभारी हो गए और उनसे कहा, क्योंकि आपने इतने लंबे समय तक मेरा ख्याल रखा, इसलिए मैं आपका आभारी हूं। मांगिए आपको जो मांगना है, मैं आपको वह सब कुछ दूंगा जो आप चाहती हैं। फिर उस युवती ने कहा, मैं सिर्फ 7 दिनों के लिए देश पर शासन करना चाहती हूं और देखना चाहती हूं कि कैसा प्रतीत होता है शासन करने से। राजा ने मन ही मन सोचा कि चूंकि उसने वादा किया था वह अपने वचन से पीछे नहीं हट सकता। इसके अलावा यह केवल 7 दिनों के लिए ही था, इसलिए वह मान गया। जब वह युवती सिंहासन पर थी तब उस युवती ने शाही फरमान जारी करने वाले एक विशेष चिन्ह के साथ, इस चिन्ह का मतलब जारी फरमान को ठुकराया नहीं जा सकता, एक पत्र लिखा
और राजकुमार कुणाल को भेज दिया। उसने लिखा कि उसका रोष तभी खत्म होगा जब वह राजकुमार के आंखों को फिर कभी न देख पाए। अब राजकुमार को अंततः एहसास हुआ कि भिक्षु का क्या मतलब था और समझ गया कि उसकी आंखें कैसे गंदगी और परेशानी का स्रोत हैं। लेकिन तब तक बहुत देर हो चुकी थी। महिला की बात राजा की आज्ञा के समान थी और उसकी अवज्ञा नहीं की जा सकती थी। इसलिए उसने अपनी दोनों आंखें नुकीले हथियार से बाहर निकाल ली। कुणाल प्रचंड पीड़ा से कराहने लगे और उसके सामने घोर अंधेरा छा गया था। लेकिन कुछ समय बाद उसका मन अचानक प्रकाश से भर गया। उन्होंने उस शांति को महसूस किया जो आध्यात्मिक ज्ञान से आती है। जब उसकी पत्नी ने यह खबर सुनी तो वह अंधे राजकुमार के पास दौड़ी आई और फूट फूट कर रोने लगी। लेकिन राजकुमार शांत था और उसने बौद्ध शिक्षाओं से उसे सांत्वना दी। उस समय एक अंगरक्षक ने राजकुमार को चेतावनी दी कि यदि आप महल में रहोगे तो मुझे डर है कि आपकी जान को खतरा है। बेशक राजकुमार को इस बारे में पहले से ही पता था और चूंकि वह नहीं चाहता था कि वह दरबारी महिला कुछ और भी बुरा करके अपने लिए बुरे कर्म को बढ़ाती रहे, वह और उसकी पत्नी महल से भाग गए। उन्होंने इकतारा बजाना और गाना सीखा और वे एक शहर से दूसरे शहर घूमते थे, गलियों में संगीत बजाते थे और बदले में लोग उन्हें कुछ सिक्के फेंक के देते थे और इस तरह राजकुमार और उसकी पत्नी अपना पेट भरते थे। कुछ साल बाद वो राजधानी वापस आए और एक दिन जब वे राजमहल के पास सड़कों पर घूम रहे थे और गाने गा रहे थे, राजा अशोक को वह सुंदर लेकिन शोकपूर्ण गीत सुनाई दिया जिससे उन्हें अपने पुत्र की याद आ गई जो वर्षों पहले अचानक गायब हो गया था। अपने परिचारक से कहा कि वह संगीतकारों को महल में प्रवेश के लिए आमंत्रित करें। जब राजा ने इकतारा वादक को देखा तो उसने महसूस किया कि वह वास्तव में उनका पुत्र ही तो है जिसके बारे में वह दिन रात सोचते रहते हैं। जब उन्होंने देखा कि राजकुमार कुणाल अपने शाही जीवन से वंचित हो गए थे और अब केवल एक अंधे इकतारा वादक थे जो जीवन यापन के लिए सड़कों पर गा रहे थे, राजा बहुत व्यथित हुआ। उसने राजकुमार से पूछा, तुम्हारे साथ यह किसने किया? तुम्हारी दृष्टि किसने छीन ली? लेकिन कुणाल ने इस बारे में बात करने से इनकार कर दिया। उसने अपने पिता को उस सच्चाई के बारे में बताया जो उसने बौद्ध शिक्षाओं से सीखा था और उम्मीद कर रहा था कि उसके पिता शांत हो जाएंगे। अंततः मंत्री और अंगरक्षक इस परिस्थिति को और सहन नहीं कर सके और राजा को सच्चाई बता दी। सच्चाई सुन राजा आग बबूला हो उठा और उस रखैल को मृत्यु दंड देना चाहता था, लेकिन राजकुमार ने अपने पिता से उसे माफ करने की भीख मांगी। राजकुमार कुणाल की करुणा राजा को छू गई और वह उस युवा उपपत्नी को रिहा कर दिया। हालांकि अपने विवेक के सामने खुद को नीच पाकर उस युवती को खुद पर शर्म आ रही थी और अंत में उसने भी आत्महत्या कर ली। अपने अशुद्ध और झूठे प्रेम के कारण उसने ऐसी परेशानी और घृणा जैसी स्थिति को पैदा कर एक निर्दोष को चोट, दर्द और तकलीफें पहुंचाई और खुद को भी नष्ट कर लिया। क्या यह सब उचित था? वो बौद्ध गुरु उस व्यक्ति को कहते हैं, रिश्तों के आधार पर प्यार के कई रूप होते हैं जिसका आधार कहीं ना कहीं किसी न किसी रूप में स्वार्थ होता है। इसलिए ऐसा प्यार हमें मानसिक या शारीरिक कष्ट पहुंचाता है। लेकिन बुद्धत्व हमें सच्चा प्यार सिखाता है जो कि निस्वार्थ होकर समस्त प्राणियों से बिना किसी रिश्ते या किसी प्रकार के आकर्षण के करने से है। सभी भटके और अशांत मनुष्यों को
आध्यात्मिक लौ दिखाकर उसे सही राह पर लाकर उसके मन को शांत कर देना ही तो सच्चा प्यार है। और क्षमा कर देना तो सबसे बड़ा प्यार है। दोस्तों, आपने इस कहानी से क्या सीखा और सच्चे प्यार का क्या मतलब है? आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।